नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कुमार जीएस रिसर्च सेंटर में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं वो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के भी लिहाज से और आपकी ज़िंदगी के भी लिहाज से। ठीक है, आज का टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। बेसिकली होता क्या है कि हमारे शरीर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, वो खाना खाने के बाद में डाइजेस्ट भी होता है, पाचन क्रिया भी होती है, और उस पाचन क्रिया के बाद में जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है, एनाबॉलिज्म रिएक्शन होती है। तो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होने के बाद में जो खाना है, खाना क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। खाने एब्जॉर्ब होने के बाद में जो उसमें अच्छी चीज़ें होती हैं वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहती हैं, टॉक्सिक नेचर की होती है, वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाती हैं। तो ऐसी चीज़ें जो शरीर से बाहर निकलती हैं उन्हें निकालने के लिए एक रास्ता होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं उत्सर्जी तंत्र। क्या बोलते हैं? उत्सर्जी तंत्र या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें शरीर के अलग अलग अंग काम आते हैं। तो इन सब को अंगों को मिलाकर जो तंत्र बनता है उसे उत्सर्जी तंत्र कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। बेसिकली इसमें आता क्या क्या है, जैसे मैं बात करूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन है या आंतें हैं। आंतों से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारे शरीर से बाहर निकलता है। मतलब अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जो शरीर से बाहर निकलते हैं। जैसे कि आपका क्या कहते हैं, लंग्स है। लंग्स से क्या चीज़ बाहर निकलती है? फेफड़ों से क्या बाहर निकलती है? जब आप सांस छोड़ते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है शरीर की, जल वाष्प बाहर निकलती है। ठीक है, बलगम बाहर निकलता है। तो ये फेफड़े से क्या निकलते हैं? उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं। ठीक है, ऐसे अगर मैं किडनी की बात करूं तो किडनी से क्या बाहर निकलता है? यूरिन बाहर निकलता है। ठीक है, अब जैसे कि टॉक्सिक नेचर होता है हमारे शरीर में, तो जो भी टॉक्सिक नेचर होता है खाने के अंदर वो लीवर के पास चला जाता है। कहाँ चला जाता है? लीवर के पास चला जाता है। इसलिए हम लीवर को केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी बोलते हैं। तो डिफरेंट आपके उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। एक ऐसा तंत्र जो शरीर में उपस्थित अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के काम आता है, उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। कौन कौन से मेन ऑर्गन्स होते हैं, अंग कौन कौन से होते हैं? जैसे आंतें हैं। आंतें क्या करता है? भोजन को, अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करता है? निकालने का काम करता है, बाहर एक्सक्रीट करने का काम करता है। ठीक है, तो जो भोजन है, भोजन को किस में बदलेगा? अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने के काम आता है आपका क्या? इंटेस्टाइन। हम बात करते हैं लीवर की। लीवर का काम क्या होता है? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना। बेसिकली लीवर को हम केमिकल फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे शरीर में आने वाले जितने भी केमिकल्स हैं, चाहे कैल्शियम हो, चाहे पोटेशियम हो, चाहे कोई भी कैल्शियम हो, कोई भी केमिकल हो, वो सबसे पहले कहाँ जाता है? लीवर के पास जाता है। यहाँ तक कि मैं कहूँ कि विटामिन भी क्या जाते हैं? लीवर के पास जाते हैं। ऐसे विटामिन जो फैट में क्या हो, सोल्यूबल हो, वो विटामिन भी कहाँ जाते हैं? लीवर के पास में जाते हैं। तो ये कन्वर्ट साइकिल चलती है, एक यूरिया साइकिल चलती है लीवर के अंदर में, जिसमें एक्सेस अमोनिया जो है वो यूरिया में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो लीवर का काम क्या है? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना। अगर मैं लंग्स की बात करूँ, मेन पार्ट है, अगर मैं लंग्स की बात करूँ तो लंग्स का क्या काम होता है? कौन सा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोसेस चलाता है, वो कौन सी चीज़ें निकालता है बाहर? तो देखिए, लंग्स में क्या क्या होता है। जैसे आप सांस छोड़ते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, कुछ वेपर्स भी निकलती हैं जिसे हम वाष्प बोलते हैं। लंग्स का काम होता है बलगम बनाने का। किसका काम होता है? बलगम बनाने का भी लंग्स में काम होता है। और जब नाक में देखते तो नाक में क्या होता है? नकटी सी जम जाती है। क्या जम जाती है? नकटी। तो इसका क्या काम है? नकटी भी बनाने का काम होता है। किसका? लंग्स का काम होता है। अगर हम स्किन की बात करें, किसकी बात करें? स्किन की बात करें तो जो स्किन होती है, हमें सबको पता है कि स्किन किसकी बनी होती है? सोमैटिक सेल की बनी होती है। हमारी बॉडी 99% किससे बनी हुई है? सोमैटिक सेल से बनी हुई है। ठीक है, कायिक कोशिकाओं से बनी हुई है। ठीक है, तो स्किन का काम होता है पसीने को बाहर निकालना। किसको निकालना? स्वेट को बाहर निकालना। और स्वेट को जब बाहर निकलता है तो उसमें क्या होता है? सॉल्टी नेचर होता है। आप दुनिया की किसी भी जगह चले जाइए, अगर सड़क को भी चाट के देखोगे ना तो उसमें भी नमक ही है। ठीक है, तो सॉल्ट, पसीने में क्या होता है? सॉल्ट। तो पसीने निकालने का काम कौन करता है? स्किन करती है। सीबम। सीबम क्या होता है? जहाँ पे कार्टिलेज होती हैं। क्या होती हैं? कार्टिलेज। तो आपको यहाँ पे ऑयली सा लगेगा। जैसे आप नोज़ है, नोज़ के ऊपर गर्मी के दिन में क्या होता है? ऑयली निकलता है। तो वो उसे हम सीबम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीबम बोलते हैं। तो सीबम कहाँ से निकलता है? आपके
स्किन से निकलता है। सोडियम, नमक में क्या होता है? सोडियम। सोडियम भी कहाँ से निकलता है? स्किन से निकलता है। ठीक है, अब मेन पार्ट है किडनी, वक्र से बोलते हैं किडनी। किडनी मेन है। किडनी का काम कहता है यूरिन निकालना। क्या काम होता है? यूरिन को बॉडी से बाहर निकालना। अब यूरिन कैसे निकलेगा? देखिए, लीवर का काम है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना, और किडनी का काम है जो यूरिया आएगा निकल के उसे यूरिन में कन्वर्ट करके बाहर निकाल देना। मेन पार्ट है किडनी। इसका डायलिसिस में भी यूज़ करते हैं। डायलिसिस का मतलब खून के लिए भी फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है। किडनी की स्टडी को नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ किडनी नोन एज नेफ्रोलॉजी। तो किडनी की स्टडी को क्या बोलते हैं हम? नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। क्या होती है? नेफ्रॉन। जैसे नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या होती है? न्यूरॉन होती है, उसी तरीके से किडनी की यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। ठीक है, देखिए लीवर का काम एक और एक्सक्रीट करता है, बाइल जूस को बनाता है। किसको बनाता है? ये बाइल जूस पित्त रस को बनाता है। कौन? लीवर। ठीक है, और पित्त रस कहाँ पे जाके स्टोर होता है? पित्ताशय के अंदर, जिसे गैल ब्लैडर बोलते हैं। और वो क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है, जिससे कि खाने का जो नेचर होता है पेट के अंदर एसिड हो जाता है, उसे बेस में कन्वर्ट करना, क्षार में कन्वर्ट करना, वो काम होता है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उत्सर्जी तंत्र क्या होता है? एक ऐसा तंत्र या ऐसे अंगों का समूह जो शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है, उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। इसमें कौन कौन से मुख्य पार्ट आते हैं? एक आता है फेफड़ा। फेफड़ा का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, बलगम को बाहर निकालना। और क्या काम होता है? इसके अलावा वाष्प को बाहर निकालने का काम होता है फेफड़े का। लीवर का काम क्या होता है? लीवर का काम होता है बाइल जूस बनाना, बाइल जूस निकालना। दूसरा काम होता है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना। स्किन का काम क्या होता है? स्किन का काम होता है पसीने को बाहर निकालना, सोडियम को बाहर निकालना और सीबम को बाहर निकालना। सीबम ऑयली नेचर होता है। ठीक है, किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम होता है यूरिन को बाहर निकालना। आंतों का काम क्या होता है? जो भोजन है उसे मल के रूप में बाहर निकाल देना। तो ये कुछ एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इसमें किडनी इंपॉर्टेंट है, तो हम किडनी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, मेन उत्सर्जी अंग की जिसमें आता है किडनी। ठीक है, किडनी कितनी होती हैं? 2। किडनी की स्टडी को कहते हैं नेफ्रोलॉजी। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है? 2। आकार कैसा होता है? सेम टाइप का आकार होता है इसका वेट कितना होता है? भार कितना होता है? द्रव्यमान कहते हैं 140 ग्राम होता है। जो आपकी झिल्ली जो आपका किडनी होती है ना, किडनी पेरिटोनियम नाम की झिल्ली से ढकी रहती है। झिल्ली का नाम क्या है? पेरिटोनियम। जैसे आपके ब्रेन है, ब्रेन में मेनिंजेस 3 झिल्ली होती हैं, लंग्स है, प्लूरल मेम्ब्रेन से ढका होता है। उसी तरीके से किडनी क्या होती है? पेरिटोनियम नामक झिल्ली से ढकी होती है। ठीक है, 2 संख्या होती हैं, एक राइट किडनी होती है और एक लेफ्ट किडनी होती है, जो रेनल के थ्रू एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ठीक है, राइट किडनी का जो प्लेस है वो थोड़ा नीचे होता है, क्योंकि यहाँ पे लीवर के वजन के कारण ये थोड़ा नीचे दब जाती है। ठीक है, किडनी के बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। और आंतरिक भाग को मेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडुला। ठीक है, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स बोलते हैं, आंतरिक भाग को मेडुला बोलते हैं। मेडुला के अंदर 3 लाख नसें पाई जाती हैं, जिन्हें नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। 3 लाख नस पाई जाती हैं मेडुला के अंदर, जिसे हम नेफ्रॉन बोलते हैं। और आंतरिक प्रवेश द्वार, ये प्रवेश द्वार है किडनी का, इस प्रवेश द्वार को हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। ठीक है, प्रत्येक नेफ्रॉन के मुंह पर एक प्याले नुमा संरचना होती है, जिसे बोमेन संपुट बोलते हैं। ये प्याला बना हुआ है, ये प्याले नुमा संरचना को क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट बोलते हैं। ठीक है, बोमेन संपुट का काम क्या होता है? रक्त को छानना। क्या होता है? रक्त को छानना। जैसे जब रक्त इनिशियल स्टेज में छनता है तो उसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिर वहाँ से पदार्थों को रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है। क्या किया जाता है? रीएब्जॉर्ब किया जाता है। पदार्थों को क्या किया जाता है? रीएब्जॉर्ब। इसे बोलते हैं डायलिसिस। क्या बोलते हैं? डायलिसिस। जब छनता है, सर्कुल छनना का प्रोसेस चालू होता है, उसे बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बीच में आता है डायलिसिस। और डायलिसिस किस विधि के द्वारा होता है? ऑस्मोटिक प्रोसेस के द्वारा। किसके द्वारा? ऑस्मोसिक प्रोसेस के द्वारा होता है। इसे पराशर विधि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये बना हुआ है किडनी का एक डायग्राम है, जिसका बाहरी भाग क्या है? कॉर्टेक्स है, आंतरिक भाग क्या है? मेडुला है, और प्रवेश द्वार क्या है? हाइलम है। और ये किससे जुड़ा होता है? रेनल से जुड़ा होता है। ठीक है, अगर नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन का क्या होता है? एक प्याले नुमा संरचना होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए
जो किडनी से निकलने वाली नस होती हैं इन्हें यूरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेटर। जब किडनी से यूरिन बाहर निकलता है तो यूरेटर के थ्रू निकलता है। यूरेटर में टोटल यूरिन कितना होता है? 250 ml यूरिन होता है यूरेटर के अंदर, और वो यूरेटर से सीधा कहाँ जाएगा? ब्लैडर के अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा? ब्लैडर के अंदर। ब्लैडर के अंदर क्या होता है? जो फीमेल है उनके अंदर 500 ml ब्लड स्टोर रहता है, और जो मेल है उनके अंदर 700 ml ब्लड स्टोर रहता है। ठीक है। अब देखिए किडनी का काम क्या होता है? यूरिन निकालना। यूरिन की जो पीएच वैल्यू होती है वो 4.8 से लेके 8.4 तक होती है। यूरिन का नेचर कैसा होता है जी? अगर यूरिन की पीएच वैल्यू 4.8 है, इसका मतलब यूरिन का नेचर कैसा है? अम्लीय है, एसिडिक नेचर होता है। ठीक है। यूरिन के अंदर 95% वाटर होता है और 5% यूरिया होता है। क्या होता है? 95% वाटर, 5% यूरिया होता है। ठीक है। यूरिन का कलर पीला होता है। पीला कलर का मतलब क्या है? लीवर में एक बनता है यूरोक्रोम। क्या बनता है? यूरोक्रोम बनता है। उसी यूरोक्रोम के कारण जो क्या कहते हैं यूरिन है उसका ब्लड कलर कैसा होता है? येलो होता है। ठीक है। अगर हम बात करें जो अनडाइजेस्टेड फूड है, मल है, मल का कलर येलो किस कारण होता है? बिलुब्रिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? बिलुब्रिन। ये लीवर बनाता है बिलुब्रिन। ठीक है। जो पथरी जम जाती है, किसके अंदर? स्टोन जम जाता है, किसके अंदर? किडनी के अंदर। उसे कैल्शियम ऑक्जेलेट बोलते हैं। उसका क्या है? ये कैल्शियम ऑक्जेलेट नाम है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पथरी का साइंटिफिक नेम क्या है? वो क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्जेलेट नाम है। क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है। तो ये आपका मेन एक्सक्रेटरी पार्ट है, ऑर्गन है। क्या है? किडनी। किडनी दो तरह की होता है। वेट कितना होता है किडनी का? 140 ग्राम वेट होता है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लाइक कीजिए, और अच्छी अच्छी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में इस पर और अच्छी अच्छी क्लासें आएंगी और डिफरेंट कंपटीशन की तैयारी हमारे माध्यम से कराई जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।